परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1250 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 7। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। कुछ लोगों की सोच यह है कि कोई बात चिल्लाकर बोलने से या बार बार रटने से वो बात सच साबित हो जाती है। झूठे शिक्षकों के द्वारा अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए अपनाए जाने वाली कई तरीकों में से एक है ये। उस तरीके का व्यवहार को प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस दृढ़ता से कहना बुलाया है। कुछ अंग्रेजी अनुवादों में इसे कॉन्फिडेंट असर्शन अथवा आत्मविश्वास के द्वारा किए जाने वाले दावे करके बताए गए हैं। आवाज उठाकर संदेश देना अपने आप में एक गलती नहीं है, बल्कि वचन की शिक्षा के विपरीत की बातों को प्रमाणित करने के लिए चिल्लाहट का माध्यम उपयोग करना पूर्णतः गलत है। प्रभु यीशु के विरोध में गलत आरोपों को साबित करने के लिए पिलातुस के दरबार में यहूदियों ने चिल्लाहट का माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। जब पिलातुस ने भीड़ से पूछा कि प्रभु ने क्या बुराई की, वे और भी चिल्लाते रहे कि उसे क्रूस पर चढ़ा। मत्ती अध्याय 27 पद 22 से 24 तक। सवाल का जवाब देने के लिए जब कुछ नहीं है तो चिल्लाते रहे। प्रभु यीशु यदि वचन का देह रूप है तो बाइबल उसी वचन का लिखित रूप है। इसका मतलब वचन के खिलाफ कुछ भी जो मन में आया सिखाने वाले आज भी मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। जैसे यहूदियों ने अज्ञानता के कारण प्रभु को क्रूस पर चढ़ाए थे। मैंने आपको कल बताया था कि बाइबल का किसी भाग से जब आप बोलते हैं या सिखाते हैं तो उसे बिना गलती से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जिस भाग से बोलते हैं उसकी ऐतिहासिक भूमिका और सैद्धांतिक भूमिका दोनों को समझना और उसे समझाना जरूरी है। और तत्पश्चात आप जिस सभा में संदेश दे रहे हैं उस सभा के स्वभाव के अनुसार निम्न भाग को प्रायोगिक रूप में पेश करना है। उचित तरीके का बाइबल वचन का प्रस्तुतिकरण, बाइबल के संदेशों का प्रस्तुतिकरण यही है। आप अवश्य इस बात को जानें कि बाइबल का कोई भी भाग से कोई भी व्यक्ति संदेश दे, चाहे मैं बोलूं या आप या कोई और, ऐतिहासिक भूमिका और सैद्धांतिक भूमिका ये दोनों कभी नहीं बदलती है। उदाहरण स्वरूप बोलूं, मान लीजिए कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 2 से काना में प्रभु ने पानी को दाखरस में बदलने की बात पर संदेश दे रहा है। संदेश कोई भी दे, काना नामक उस जगह और उस समय के यहूदियों के रीति रिवाज आदि ऐतिहासिक बातें कभी नहीं बदलती है। मान लीजिए कि आप यूरोप में संदेश दे रहा है, इसलिए काना की शादी को यूरोप की शादी जैसे आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वचन की परिभाषा गलत हो जा सकती है। आपको निम्न भाग को यहूदियों की शादी की भूमिका से ही यूरोप में हो या भारत में हो समझाया जाना चाहिए। वैसे ही सैद्धांतिक भूमिका भी जो आप समझाना चाहता है वो नया नियम का मूल सिद्धांत से बाहर कभी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि यूहन्ना की दूसरे अध्याय से आप यीशु मसीह के ईश्वरीयता को, डिविनिटी को प्रमाणित करना चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह के द्वारा सादा पानी दाखरस बन गया इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर है। यदि आप ऐसे बोलेंगे तो लाल सागर को लाठी दिखाकर उसमें सूखी भूमि बनाने वाला मूसा और विधवा के खाली बर्तनों को जब तक बर्तन खत्म नहीं होते हैं तब तक तेल से भरने वाला एलीशा आदि को भी आपको परमेश्वर का दर्जा देना पड़ेगा। फंस जाएंगे आप। प्रभु का ईश्वरीयता जब आप प्रमाणित करना चाहता है तो आपका प्रमाण उस विषय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया प्रमाण होना चाहिए। यूहन्ना 10:30 आप ले सकते हैं। और प्रभु के प्रेरितों के द्वारा स्वीकार किया गया या पालन किया गया प्रमाण होना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 1:14 और 18 को आप ले सकते हैं।
और प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को सिखाए गए प्रमाण होना चाहिए। कोलोसी 2:9 भी आप ले सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं दे रहा था। यदि आपकी बाइबल परिभाषा में इन तीनों मापदंड क्राइटेरियास लागू नहीं होता हो तो समझ लेना आप वचन की सैद्धांतिक भूमिका के विरोध में जो भी आपके मन में आया बोल रहे हैं, अटर बटर बोल रहे हैं, सादा हिंदी में ऐसा कहते हैं। वचन को जब प्रायोगिक रूप में सिखाते हैं तो अवश्य ध्यान देगी आपकी बातें ऐतिहासिक भूमिका अथवा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के और सैद्धांतिक भूमिका अथवा डॉक्ट्रिनल बैकग्राउंड के विरोध में नहीं है। आपको इस विषय में ध्यान देना है, अन्यथा आप कुछ भी बोलने वाले झूठे शिक्षक बन जाएंगे। अवश्य ध्यान रखे प्यारो, वचन उठाकर कुछ भी बोलना एक दंडनीय अपराध है। इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस। याकूब 3:1 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। सावधान रहना मेरे प्यारो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको वचन जैसा है वैसे ही समझने, मानने और सिखाने के लिए मदद करे। आमीन।